हाल ही में एक हुए अध्ययन के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु दर और मृत जन्म और नवजात मृत्यु में 60% हिस्सेदारी के साथ भारत सबसे अग्रणी राज्यों में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक नई रिपोर्ट ने विश्व स्तर पर मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु को कम करने में आने वाली कुछ चुनौतियों के विषय में एक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020-21 में इस तरह की 4.5 मिलियन मौतें हुई, जिसमें से भारत 10 देशों की सूची में सबसे आगे था, जो कुल मृत्यु का 60% हिस्सा है। माना जाता है कि भारत में जीवित जन्मों की उच्च संख्या इसकी बड़ी संख्या में मातृ, मृत जन्म और नवजात मृत्यु का एक कारक है, जिसमें देश वैश्विक जीवित जन्मों का 17% हिस्सा है। नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, बांग्लादेश और चीन भी मातृ, मृत जन्म और नवजात मृत्यु की उच्चतम दर वाले देशों की सूची में शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि मातृ और नवजात मृत्यु, मृत जन्म को कम करने में वैश्विक प्रगति पिछले दशक से और धीमी हो गई है। 2000 और 2010 के बीच किए गए लाभ 2010 की तुलना में तेज गति से हो रहे हैं। महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए परिणामों में सुधार के लिए इस मंदी के कारणों को निर्धारित करने और संबोधित करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विशेष रूप से सबसे गरीब और सबसे कमजोर महिलाओं को टारगेट करना चाहिए, जो उपराष्ट्रीय योजना और निवेश सहित जीवन रक्षक देखभाल से चूकने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। रिपोर्ट में मातृ और नवजात स्वास्थ्य में सुधार के लिए हानिकारक लिंग मानदंडों, पूर्वाग्रहों और असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर रिपोर्ट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच और लिंग असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मातृ और नवजात मृत्यु और मृत जन्म को कम करने में प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। धन्यवाद।